बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पंजाब असम्बली में नवाज लीग ने किया है खड़ाक, जबकि पीटीआई के अरकान के चेहरे भाजी लटक गए। मायूस चेहरे, उड़ी रंगत, आंखें ऐसे जैसे कोई ख्वाब देखे ही नहीं कभी, और थके हुए लहजे, बिल्कुल जिस तरह बंदा बीमारी की हालत होता है, ये हालात थे उनके। इस मामले का आंखों देखा हाल जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाइन नको नक आ गई हूं इमरान खान से। रोजाना की बुनियाद पर ना भलवान उठता है, कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही। स्टैबलिशमेंट जो है वो बाज नहीं आई, गैर जानिबदार नहीं हुई, न्यूट्रल नहीं हुई, साढ़े बंदे फोन आ रहे, साढ़े बंदे रोकया जा रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं इमरान अहमद खान साहब जो हैं मुसलसल लगाते चले जा रहे हैं। नाम उन्होंने मौजूदा स्टैबलिशमेंट की क़यादत यानी जनरल आसिम मुनीर साहब का नहीं लिया, लेकिन वो खुद ये कह चुके हैं कि जनाब जो एक ही बंदा होता है जो स्टैबलिशमेंट का सरबरा होता है वो इस्टेबलिशमेंट होती, बाकी सारे हरकारे होंगे, उंगलियां के इशारे के नाचरे होंगे। किसी हद तक ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन मौजूदा जो हमारे चीफ हैं यानी आर्मी चीफ हैं वो तो भाई बिल्कुल गैर सियासी आदमी है, और वो किसी सूरत भी सियासी मामलात में मुदाखलत पर यकीन रखते ही नहीं है। उन्होंने तो आंदे क्या कि बहू जी काम अपना अपना करो। गुजरांवाला वो गए, वहां पर लोगों ने सवाल किए, पोलिटिकल सवाल थे, उन्होंने कहा बहू गल है कि अपना काम करो, तुहानू जो काम दिता जा रहा है वो करो, पोलिटिकल मामला से हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है और हम किसी सूरत भी उस में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन इमरान खान भाई जरा ना मतलब रोटी हजम ही नहीं होंगी जिस दिन वो इस्टेबलिशमेंट के इल्ज़ाम ना लावे। अच्छा, ये मैं एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा उन दोस्तों के लिए जो ज़रा मासूम ज़हन भी तो होंगे ना भाई, वैसे बहुत घट हैं जो मासूम ज़हन के लोग हैं जो कम अज़ कम मेरा भी व्लॉग सुनते हैं या देखते हैं। ज़्यादातर बड़े चलाक लोग हो तुसी, और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं ना नवे परिंदे बेचारे, उन्होंने समझ नहीं आ रही होती। इमरान खान जो है ना सर, वो ये नहीं चाहते कि इस्टेबलिशमेंट जो है वो गैर जानबदार है, वो आइन के तहत जो उसका रोल बनता है बस वो करे, वो हर किसी नहीं चाहते। वो चाहते ये हैं कि जनाब वो पॉलिटिकल हो इस्टेबलिशमेंट, पूरी की पूरी फौज, ISI, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सारे जने रल मिल के ना इमरान खान की हिमायत करे, बाकी सारे अंदर ताड़ दो, जेलों सुट दो, काल कोठरी बंद कर दो, बल्कि सड़कों के उत्ते ना तुसी फांसी घाट बनाओ तो उत्थे लटकाई जाओ जेड़ा इमरान के खिलाफ बोले। ये उनकी एक्चुअली ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने जनरल बाजवा से किया था कि सारे अंदर कर दो। उनका यार खुदा का वास्ता जान दे, कीते दे है ने अंदर, साबित तेरे तो कुछ हो नहीं रहा, गला तो करी जाना है। मतलब उनका कहने का ये था, जनरल बाजवा ने ये कहा, जो बात की उसका मतलब यही था। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये इमरान खान चाहते हैं, वो न्यूट्रल तो कहते थे, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपको तकरीर याद नहीं, हूँ कहता भाई ये न्यूट्रल नहीं हुए। भाई जी बात यह है कि वो न्यूट्रल नहीं चाहते, वो चाहते कि मेरे लो जो, तो जरा मेरल हो गया वो बिल्कुल ठीक, वो राह हक पर आ गया। ये बातें कहते हैं। अब भाई उधरले पासे ना सबर का पैमाना इतों तक आ गया, नक्को नक हो गया। मैं आपको अभी एडवांस बता रहा हूँ, अभी वहाँ से ऑफिशियल मौक़िफ़ कोई नहीं आया, मगर मेरे ज़राए जो मुझे बता रहे हैं वो ये है कि यार ये भाई साहब जेडे ना कदी खुदा दे वास्ते देंदे ने। अब देखिए ये इमरान खान साहब की 2 नंबरी चेक करें, उधर से भी ये जवाब आया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नोट करें। इन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते आप हक का साथ दें और इंटरवीन करें और नए इलेक्शन करवाएं। ये इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है। नई इस्टेब्लिशमेंट आई यानी जनरल आसिम साहब आए, इन्होंने आंदे किया, फिर क्या हाफिज़ कुरान है, उनको जो है ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन का मतलब मालूम होगा, उनको वो एक और आयत पढ़ते हैं उसका मतलब मालूम होगा। तो किसी ने बताया कि भाई उन्होंने सारा कुरान ही फजे भाई ने, तुम सिर्फ 1-2 आयता उसके तो सुन लिया ने, उन्होंने सारा कुरान ही फज किया है, लिहाजा उनको अरबी भी आती है, अरबी का तर्जमा भी आता है भाई। तो तुसी जरा ना एडी उस्तादी ना लाओ इमरान खान साहब। तो वो तरले पाते रहे कि भाई ने किसी तरीके दे नाल मैनू गोदी चुको दोबारा, पर उधरों नो लिफ्ट का बोर्ड है। अब वो कहते हैं कि यार ये फिर कह रहे हैं कि जनाब वो कहते पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। ना हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस हैं, ना हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में आना है, ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत क्लियर कट स्टांस के साथ खड़े हैं कि अगर कोई इनके पास सबूत है कि जनाब फलां बंदे को कॉल की, ये नंबर था, ये नाम था, आए हमें बताएं, हम उस बंदे को पकड़ते हैं, जो कोई भी होगा हमें भेजें, आप पब्लिक कर दें या हमें बराह रास्त बता दें।
हम जनाब उनको पकड़ लेंगे जो भी साहब ये हरकत कर रहे हैं, क्योंकि अदारे पूरे का फैसला कि हमने नॉन पॉलिटिकल रहना है, हमने किसी की तरफ नहीं जाना, हमने किसी सूरत भी ना इमरान की साइड लेनी है ना परले पास की साइड लेनी है। लिहाजा अगर कोई ये हरकत कर रहा है तो वो अदारे की स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भाई जी इंज नहीं गा तो झूठो झूठ चुताली ना बोल, तेरी बड़ी मेहरबानी, इस तरह दिखता ना कर। अगर आप इस हरकतों से बाज ना आए तो अगला जो जवाब है ना सर, वो मैं आपको बताने लगूँ जो एक्चुअली खबर है, और वो ये है कि जनाब हमारे इज्जत तो एहतराम पर सवाल उठेगा तो जवाब आएगा। तो भाई फिर जवाब जो आएगा ना फिर बड़िया चीका बजनियाँ, मैं तुम हुणी पे दसना। और जवाब जाहिर है कि ये तो बात उन्होंने अपने उसमें कहा ना कि हम फिर बताएं बोलेंगे कि भाई ये तू गलत कह रहे हैं, लेकिन जवाब आने का मतलब ये होता है कि फिर जवाब आएगा। तो फिर जो जवाब आएगा ना फिर इमरान खान जो ना उदियां चीका सत्त आसमानां ते कर जाणगियां, और जो कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा यानी इमरान खान को देख के निक्के मोटे जेडे ना बाजियां वाले फवाद चौधरी होया, असद उमर टाइप लोग होए, इन्होंने भी हल्की हल्की मौसीकी शुरू करती। तो भाई ना एडी दिन ना फ्री हुई जब वो, तो ये है इस वक्त मामला। और उस तरफ से अब सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। वो कह रहे हैं भाजी या सबूत दे दो या अपनी ज़बान बंद कर लो। ये एक्चुअली उनकी टोटल बात का मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पंजाब असम्बली, देखिए पंजाब हुकूमत जो है ना, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि परवेज़ लाई साहब नंबर 1 थे, नंबर 3 पे गए, मुड़ गए भाइन गेटा च बज गए, यानी गेटा च बज गए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि वो जब रेस के घोड़े भागते हैं ना तो वो पहले गेटों में होते हैं, अचानक वो विसल होती है, फायर होता है, गेट खुलते हैं और घोड़े जनाब दौड़ ला देते हैं। ठीक है, वो बस घोड़ा को इंज का भी होंगे बेचारा जिहदे नसीब भरे होंगे ने कि वह गेट खुलता नहीं प्रॉपर, वो दौड़ लाता पर गेट ही बज गया उत्थे ढाई जाता। परवेज़ लाई साहब के नाल ना भाण वो हो रहा है, उन्हों का घोड़ा जो गेट च बज गया। वजह यह है कि उन्होंने घोड़े की जी लगाम सी ना और एक लत्त उन्होंने भाजी रस्सी पाई पिछों मुंसलाई ने, तो उन्हें पिछों खिंच लिया जिवें सीटी बजी, तो भाई उत्थे ढह पे ने जाके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो ये थे पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर पर थे हमजा, तीसरे नंबर पर थे पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा। फिर ये नंबर रिवर्स हुआ, तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पर आ, परवेज़ लाई तीसरे पे आ गया। लेकिन अब भैन वो ना तीसरे नंबर तो भी स्लिप हो गए, बाहर चले गए। वजह यह है कि मुंसलाई साहब और उनकी जो हरकत सकनात है उसकी वजह से हालात इनके काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ख़राब। आज पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान की स्ट्रेंथ शो की है। जियो टीवी के मुताबिक उनकी अरकान की तादाद 154 बताई जा रही है, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि वो 154 जो तादाद बता रहे हैं और रिपोर्टर की गिनती गलते पाएँ, वो 162-63 अरकान थे वहाँ पर, होने 181 चाहिए, होने 181 चाहिए जो कि नून लीग क्लेम करती है। लेकिन अगर 181 भी ना हो तो 180 तो कम अज़ कम होने चाहिए उनके साथ। अच्छा, वो मौलाना गयासुद्दीन साहब जो कि वापस आ गए हैं इसलिए वो 181 का दावा कर रहे हैं, तो 181 नहीं थे, 162 या 163 के करीब थे। उसमें पीपल्स पार्टी के 2 थे, 5 नहीं आए। मैंने पीपल्स पार्टी वालों से रबता किया कि बाऊ जी ये तुसी तुहाडे 5 बंदे टोटल झुंगे 7 जने तुसी है हो तो विचों 5 ही गैप, यानी अक्सरियत गैर। तो उन्होंने कहा यार हमारे लोग दूर से आते हैं, पंजाब का वो जरा ना सिंध के नाल बार्डर जो लगता ना उतों करके सारे लोग जिते हैं, तो आते हुए टाइम लगता है, तो बाहर वो पहुँच रहे हैं, हमारे सारे लोग कंप्लीट होंगे। 7 साढ़े बंदे ने, असी भाई ने पूरा 7 के 7 मौजूद होवांगे। बाकी मुस्लिम लीग नवाज के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो सर अपना जो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनको आने में टाइम लग रहा है, तो वह कल तक वो सारे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया नंबर, दूजे पासे की हालात पीटी के भाई बंदे नहीं सन पूरे, बंदे पूरे होना तो बड़ी दूर की गल है, मुश्किल नाल मैं हाँ कोई मतलब 100-125 के करीब बंदा सी। और पंजाब असम्बली का जो ऐवान था वो मछली मंडी बना हुआ था। स्पीकर ने फिर वही हरकत की कि बंदे उन्होंने बोते ने अपोजिशन दे और बिल जड़े ने हुकूमत दे पास कराई गया तड़ातड़, यानी वो ज़ाहिर गिनती गुनती कराई कोई नहीं, वो 9 कही जा रहे हैं, रोला पिया, उस रोले दे विच वो क्या कहते हैं अपने बिल पास करवा लिए हैं। ये बिल जो पास हुए ना इतनी उजलत में, वो सर समझा करें इलेक्शन सर पे है, कई मसाइल होते हैं,
ठीक है, इलेक्शन लड़ने होते हैं, खर्चे होते हैं, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई बिल ਜਿਹੜੇ ना वो पास हो जाते हैं। वो पास हुए बाद वो इंप्लीमेंट होंगे नहीं होंगे, गवर्नर रोक देगा। जो बताया जा रहा है अगर देखा जाए या जो आसार दिखाई दे रहे हैं, तो अगले को हफ्ते 10 दिनों के नवा CM आ जाएगा, ये सारी लैजिसलेशन जी भैन खुडे लैन चली जाएगी, नवी लैजिसलेशन हो जाएगी, तो फिर वो अपने जोड़े क्लाइंट ने उन्होंने बिल पास होने शुरू हो जाएंगे। तो हर हुकूमत ने बहू जी करने तो अपने मामला सीधे होंगे ना, यानी आपके और मेरे तो मामला सीधे नहीं होते। जैसे ही हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आपके और मेरे लिए शूद्रों के लिए 2 काम किए, 3 काम किए थे बल्कि, एक आटा गंदम उन्होंने जो है वो उसको किया था जिदा हुण रोला पाया बेताशा। दूसरा जो काम था वो 100 यूनिट तक जो है वो बिल माफ़ कर दिए थे, उन्होंने कहा भाजी ये बिल पंजाब को मत देगी, ठीक है। तीसरा जो काम किया था कि तमाम अद्वियात फ्री कर दी थी पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर, कैंसर के मरीजों तक की अद्वियात हर चीज़ फ्री कर दी थी। वो भाई जिस तरह ये 3 काम होए सन नाल ही इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान च बैठे ब्राह्मणों को तकलीफ हो गई, ओहो आपने तो ये काम कर दिया तो इलैक्शन हो रहा है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, लिहाजा वो काम रोक दिया गया। तो उस तो बाद उन्होंने हुकूमत नहीं आई, खत्म हो गई, रिजल्ट ज़ाहिर डिफरेंट आ गए, और नवी जी हुकूमत आई परवेज़ लाई दी, उन्हें ए 2 काम तो बिल्कुल ही रोकते ना, गंदम वाला भी और वो जो है क्या कहते हैं 100 यूनिट बिजली वाला भी। तो जैसे ही आपके मेरे लिए कोई काम होगा, माड़ों के लिए मातड़ा लिए इन्होंने तकलीफ हो जाएगी, ब्राह्मणों होर कुछ करन ना करन अपने क्लाइंटां दे बिल जरूर पास कर दे, दोनों पासे दे लोग। बिल्कुल ये जो बात है सच्ची वो करनी चाहिए। इस वक्त इन्हों के बिल पास हो रहे हैं, अगली बारी उन्होंने होंगे। बहरहाल आज पंजाब असैम्बली के अंदर राणा मशहूद साहब जो हैं उन्होंने भाई पूरा खड़ा किया, बड़ा दबंग अंदाज में उन्होंने खिताब किया, रोला पै गया सारे पासे। मछली मंडी का जोड़ा ना बाजार वो थोड़ा जहा शर्मिंदा हो रहा है कि भाई ने इन्ना रोला तो मेरे पासे नहीं पैंदा जो तुसीं पाया। लेकिन बहरहाल राणा मशहूद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब बात ही है हजूर कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो भाई ने दमाद का वोट लो, अगर आपके पास नंबर पूरे नहीं है तो फिर आप अकलियत में हैं, और अकलियत का वजीर अल्लाह कैसे हो सकता है? अकलियत का के वजीर नहीं हो सकते, वजीर अल्लाह क्यों नहीं थे, कैबिनेट की हो सकती। लिहाजा ये जितना भी इस वक्त कार्रवाई हो रही है, स्पीकर साहब ये गलत हो रही है, ये मिनिस्टर्स नहीं हैं, आप इनको मिनिस्टर कह रहे हैं, ये मिनिस्टर नहीं है और ये वजीर अल्लाह नहीं है। ज़ाहिर उन्होंने पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, लेकिन राणा मशहूद साहब की आवाज़ बंद करने की कोशिश भी की गई भाई ने, मगर आवाज़ बंद होई कोई नहीं। सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ कि तबन वो एक शरीफ आदमी है, मतलब ज़ाहिर है हूँ ठीक है वो भावें PTI च है, लेकिन तबन वो एक शरीफ आदमी है। आज उनकी जो रंगत थी वो उड़ी हुई थी, PTI वालों के चेहरे जो थे वो मायूसी के साथ डिगे हसन भाई ने, आंखें बेखाब थी और हाथ पाँव जो हैं वो ज़रा थोड़े से उनमें एतमाद का फुकदान था। यानी ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि भाजी हुण गए, हुण नहीं बचते, हुण गए। अगर इत्थों बच गए, फर्ज करते हैं कि हम एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो इमरान खान ने कहना असम्बली तोड़, उन्हें असम्बली कोई नहीं तोड़नी। देखिए PTI के 3 मसले हैं। एक मसला ये है कि अगर एतमाद का वोट ले लेता परवेज़ लाई, इमरान खान ने कहना असम्बली तोड़, परवेज़ लाई ने कहना मैं नहीं तोड़नी, इमरान खान ने कहना जिस इस्तीफे दे के बाहर आ गए, हुकूमत तो फिर गई, लिहाजा PTI के लिए बेचारे अजाब ही पै गए। दूसरा मसला ये है कि अगर ये हुकूमत चली गई, इतमाद का वोट ना ले सके और हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, तो फिर भी अपोजिशन जा गए और नारे बड़े बड़े वड्डे मारे हैं। तो लिहाजा इलैक्शन का साल है और इलैक्शन के साल में जो मुखालफ कैंडिडेट होगा भाई उन्हें तो चढ़ जाना थाने भी तो कचहरी भी, तो इन्होंने एक नवा अजाब पै जाएगा। तीसरा मसला यह है कि भाई सारा कुछ हो जाए, वो इमरान खान का की करिए, ਉਹਨੂੰ कितने लैके जाइए, वो मुसलसल हर वेले टेंशन है। तो PTI वाले जोड़े ना वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हों के ना उस्मान बुज़दार दौर काम हुए और ना ही उनके परवेज़ के दौर हल्के हल्के शुरू ही हुए सन, तो नाल ही भाजी वो इमरान खान ने कहता असम्बली तोड़ दो। तो वो काफ़ी मुश्किल में इस वक्त हैं और उन्हीं लोगों की अक्सरियत है जो चाहती है कि असम्बली टूटे और ना ही इस्तीफे देने पड़े। और नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब अगर ऐसा वेला आएगा तो तुहानू समझ आएगी कि बहुत सारे लोग जोड़े ने वो इमरान खान के नाल नहीं खलोते। बहरहाल वो जब वेला आएगा उससे पता लगेगा।
ख्वाजा आसफ साहब जो हैं, ख्वाजा साद साहब, राणा सनाउल्लाह साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब और अता तारड़ साहब, ये 5 वफाकी वज़रा जो हैं भाईन अज पंजाब असैम्बली मौजूद सन और सारी दिहाड़ी उन्होंने उत्थे लंघाई है, अपने लोगों को मिले बुले हैं, थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ है नून लीग वालों में। और इनके पांचों की आमद का नतीजा ये है कि ये जितने PTI लेना इन्हों दे जेड़ा ना साह उखड़े कि भाजी हुण साडी बचत मुश्किल है। रही सही कसर मोहन सलाई दे ट्वीट ने करती। मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके दे नाल तारीख पाइए, बेंच टुट जाए, गल अगे वध जाए और वो कह जनाब ये गवर्नर का जोड़ा 130 का सब की क्लास 7 है, आइन के आर्टिकल 130 क्लास 7, उसको जनाब आप फिलहाल उस पास गल ना आवे तो जेड़े ना तरीखा तुरखा पै के कोई महीना डेढ़ लंघ जाए, ये उनकी कोशिश है। और उसके लिए जहाँ वो कोशिश करते होते हैं उत्थे जाके मुसलसल वाज वज रही है, पर अगों भाईन उन्होंने आवाज़ की खिड़की नहीं ये खुल रही। मैं कम अज़ कम जो मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं, लेकिन फिर भी सियासत है भाईन पाकिस्तान की, यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक की जो मालूमात थी और अभी तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।